हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ त्रिकोणमिति का नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। आपको मैं बता दूं कि ये इससे अच्छा टॉपिक जो है ना त्रिकोणमिति में, एक प्रूफ वाला और एक ये, इससे अच्छा टॉपिक पूरा त्रिकोणमिति में नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें कोई छोटा सा कंसेप्ट होता है लेकिन बच्चे को नहीं आता है ना, तो फिर से वहां पे क्वेश्चन नहीं बन पाता है। समझ में आ रहा है ना? तो एक चीज समझना कि, और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये आईईएस के सिलेबस में भी है। आईईएस जब एप्टीट्यूड आप पढ़ते हो ना वहाँ पे, तो एप्टीट्यूड में हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आता है। आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जब देते हो, जब बीटेक के बाद लोग देता है ना, जब आईआईटी एनआईटी हो जाता है, 4 साल बीटेक हो जाता है उनका ग्रेजुएशन, फिर जो एग्जाम में अपियर होता है ना, वहाँ भी ये पूछा जाता है। और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आता है, क्योंकि छोटा सा चीज है, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा कंसेप्ट होता है। और अगर आप 10th 12th 10th की एग्जाम की बात करोगे तो आपको पता है ये टॉप का है। समझ में आ रहा है ना? चलो तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो समझने वाली बात है वो बात है कि हमारे दृष्टि रेखा क्या है। ठीक है, दृष्टि रेखा या साइट लाइन किसे बोलते हैं? देखो, समझना क्या है कि दर्शक की आंख से देखे जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, अब बनाते आदमी मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आंख है और यहाँ पे कोई मान लो कि वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आंख और वस्तु को जो देख रहे हो, ये जो लाइन बनेगी ना, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग दृष्टि रेखा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो, अब जब देखते हो आप उन्नयन कोण, देखो अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझना है। देखो, उन्नयन कोण को बोला भी जाता है कि उन्नति कोण भी बोला जाता है, और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मान लो कि यहाँ पे आप मान लो खड़े हो, ए पॉइंट पे आपका पैर है और के पॉइंट पे आपकी आंख है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो के पॉइंट पे आपकी आंख है, और जो पॉइंट बी है ना, एक इस पे खंभा खड़ा हुआ है, देख लो खंभा है, खंभा का पाद है जो बी पे है, और इसका शीर्ष जो है वो अपना एम पे है। ठीक है, तो सर क्या, तो हम कैसे समझेंगे कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा और जो उन्नयन कोण कब होगा और अवनमन कोण कब होगा? तो एक चीज सबसे पहले, उससे पहले एक चीज ये जान लो कि चाहे उन्नयन कोण रहे या अवनमन कोण रहे, समझ रहे हो ना, चाहे उन्नयन कोण रहे या अवनमन कोण रहे, हमेशा दर्शक के आंख पर बनता है क्षैतिज तल से। समझ में आ गया? अरे भाई, ऑब्वियसली कोण जो होगा दर्शक की आंखी पे तो बनेगा, चाहे उन्नयन कोण रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा हूं बस इतने, बस ये है 2 ही लाइन का चीज है, लेकिन ठीक है ना, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? तो उन्नयन कोण रहे चाहे अवनमन कोण रहे, हमेशा दर्शक के आंख पर बनता है क्षैतिज तल के साथ। इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक आंख पर बनेगा, दर्शक के आंख पर, मतलब जहां दर्शक होगा उसके आंख पे एंगल बनेगा, चाहे कोई भी कोण रहे, और क्षैतिज तल से हमेशा बनेगा। क्षैतिज तल समझते हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो जैसे कि अब देखो उन्नयन कोण अवनमन क्या है। जैसे मान लो पॉइंट के पे आंख है अपना, तो और एक बात तो क्लियर हो गई कि चाहे अवनमन कोण बने चाहे उन्नयन कोण बने, बनेगा तो इसी पॉइंट पे आंख ही पे। एक चीज तो श्योर हो गया। देखो, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर क्षैतिज रेखा से अगर ऊपर देख रहा है बंदा, इसी को बोलते हैं एलिवेशन या उन्नयन कोण। मतलब यहाँ पे थीटा जो है ये वाला, ये क्या है? उन्नयन कोण है। अगर क्षैतिज रेखा से नीचे देख रहा है लोग, तो उसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। समझ में आ गया? तो मतलब ये बोल लो कि ये है अपना उन्नयन कोण, ये वाला पोर्शन, और ये जो थीटा है ये है अपना, मान लो लिख लो अवनमन कोण। समझ में आ रहा है? लिख लेना नोट्स में। क्या समझे कि सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझे कि चाहे उन्नयन कोण रहे चाहे अवनमन कोण रहे, हमेशा आपको कहां पे बनता है? ये दर्शक के आंख पर बनता है क्षैतिज तल के साथ। ठीक है, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो ऑब्वियसली ये हम लोग का आंख था, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे हम लोग का आंख था, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहीं पे जो चीज बनना था बनेगा। ठीक है, यहीं पे अवनमन कोण ही बनेगा, यहाँ पे उन्नयन कोण ही बनेगा। अब हम कब समझेंगे कि ये उन्नयन कोण होगा, कब समझेंगे कि अवनमन कोण होगा? जब क्षैतिज रेखा से ऊपर होगा तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा बताओ? उन्नयन कोण होगा। और क्षैतिज रेखा से जब नीचे होगा तो हमारा क्या होगा? अवनमन कोण होगा। समझ में आ गया है? देखो अब ध्यान से, अब देखो प्रैक्टिकली समझो। जैसे अभी मान लो आप फोन में देख रहे हो वीडियो, ठीक है, पहले ना आप अपने आंख के सामने पूरा सीधा फोन को लाओ। ठीक है, अब क्या करो, आप फोन को क्या करो, आप ऊपर उठा लो। फोन एक वस्तु है, अपने आंख है, फोन को आप क्या करो, ऊपर उठा लो। तो आपका जो जिस तरीके से पहले आंख था सीधी लाइन में, ठीक है, समझ में आ रहा है?
जिस तरीके से आंख था आपका सीधी लाइन में, ठीक है, तो जब जैसे ही आप फोन को ऊपर करोगे तो उसको देखने के लिए आपके फेस को भी तो ऊपर करना पड़ेगा। वही जो पहले का लाइन बन रहा था आपकी आंख और मोबाइल के बीच में, ठीक है ना, और जो अभी जो आप फोन को देखे यही एंगल को बोलते हैं एलिवेशन। वही जब अगर फोन को आप नीचे कर लोगे ना, नीचे कर लोगे तो वहां पे जो एंगल बनेगा जो आप पहले देख रहे थे जो आप सीधे में था लाइन, और जब आप नीचे फोन को देखोगे इसी को बोलते हैं डिप्रेशन या अवनमन कोण। समझ में आया होगा। तो कुल मिला के यही समझने की बात है यहाँ पे कि अगर आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जब ऊपर देखोगे, अगर मान लो कि यहाँ पे आपका आंख है, ये अपना आंख है, ठीक है, ये अपना वस्तु है, ठीक है, तो आंख और वस्तु का लाइन तो था ही। अब क्या हुआ ना कि ये वस्तु यहाँ नहीं है, ये वस्तु यहाँ पे चले गया, तो ये जो लाइन आप मूड़ी को उठाए, अपने फेस को जैसे ही उठाओगे इस लाइन से, तो उठाओगे तो क्या हो जाएगा, ये उन्नयन कोण, इसी को बोलते हैं एलिवेशन। नाम है देखो एलिवेशन। और जब वस्तु यहाँ पे था, वस्तु यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये वस्तु यहाँ पे आ गया, तब जो ये एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। हो गया ना। एलिवेशन मतलब ऊपर, डिप्रेशन मतलब नीचे। समझ में आ गया। उन्नयन कोण मतलब ऊपर, अवनमन कोण मतलब नीचे। तो पूरा सही तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण वही होता है, चाहे अवनमन कोण रहे, हमेशा एंगल के आंख पे बनता है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर की बात करेंगे तो हमारा उन्नयन कोण बनेगा, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे की बात करेंगे तो हमारा अवनमन कोण बनेगा। ठीक है ना। जो एग्जांपल दिया उसको सोचना। मोबाइल है, मोबाइल ऊपर गया तो हम लोग ऊपर देखे तो एलिवेशन हो गया, उन्नयन कोण हो गया। मोबाइल है, मोबाइल को नीचे डालेगा, हम लोग नीचे देखें तो हमारा क्या हो गया, अवनमन कोण हो गया। तो आपको फाइनली एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज उन्नयन कोण एंड व्हाट इज अवनमन कोण। ठीक है। अब देखो ध्यान से, बस यही 2 पॉइंट समझना था। अब आपको खाली क्वेश्चन करना है। कुछ था आप बताओ, उन्नयन कोण अवनमन कोण समझ लेना, एक एक क्वेश्चन बना के लेके चले जाओगे। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं स्टार्ट से। देखो क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि हवा के झोंके से टूटकर एक पेड़ का ऊपरी भाग पेड़ की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। बताएं जमीन से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा था तथा पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितनी है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बनेगा उसे फिगर बनाते आप चले जाना। ठीक है। देखो जैसे हवा के झोंके से टूटकर एक पेड़ का ऊपरी भाग पेड़ की जड़ से बीच में, मान लो कि ये पेड़ था अपना। ठीक है। कह रहा है कि पेड़ का ऊपरी भाग, जैसे मान लो कि यहाँ से टूटा, ठीक है, जड़ से 20 मीटर दूरी पर 45 डिग्री कोण पर जमीन को छूता, मतलब ये वाला पोर्शन टूटा यहां से, ये वाला पोर्शन सीधा यहाँ पे जमीन पे मिल गया 45 डिग्री पे। ठीक है। यही क्वेश्चन बोल रहा था ना। देखो यही फिगर है बनाया हुआ। देखो ये वाला टूटा हुआ पोर्शन था, जो यही वाला टूटा पोर्शन ये वाला है। समझ में आ रहा है। तो ACBD, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। हम लोग का फिगर बन चुका है। तो एक चीज क्लियर है कि यही पोर्शन, अगर यही पोर्शन यहाँ टूट के यहाँ आया है, एक चीज तो क्लियर है, जो AC का लेंथ होगा वही हमारा CD का लेंथ होगा, क्योंकि यही तो टूट के आया है। यही AC वाला पोर्शन यही तो टूट के 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हुआ है। ठीक है। तो मतलब एक चीज तो क्लियर है, अपना AC बराबर CD। ठीक है। तो सबसे पहले तो चीज आप ये समझ लो, AC बराबर CD। ये लिख लेना कि माना कि AB पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है, ठीक है, तथा C बिंदु से टूटकर CD के रूप में जमीन पर D बिंदु पे गिरता है। सही बात है। ये सब लिखना है। अगर पूरा नंबर लाना हो तो लिखना पड़ेगा, इसलिए ये लिया हूं कि आप लोग समझ सको ये सब लिखना होता है। जहां एंगल CD भी 45 डिग्री है, ये CD भी 45 डिग्री है, ये जो बीच में होता है ना उसी को एंगल लिखते हैं, मतलब यहाँ पे D 45 डिग्री है अपना। ठीक है। फिर देखो कि AC बराबर CD है क्या। हाँ ऑब्वियसली यही वाला पोर्शन टूट के यहाँ गया तो AC बराबर CD हो गया। BD अपना 20 मीटर था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं था। बस अब कुछ करना थोड़े है, 1045 लगा दो। हमको क्या निकालना देख लो जल्दी से। बताएं जमीन से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा था, मतलब हम लोग को ये हाइट चाहिए। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल BCD में अगर 1045 यूज करते हैं तो P/B, BC/BD, 1045 क्या हो जाएगा, BC/BD। तो यहाँ से हमारा BC आ जाएगा 20 मीटर। ये बताओ, मतलब ये हम लोग का 20 मीटर आ चुका है। ठीक है। एक चीज तो क्लियर हो चुका है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये अपना 20 मीटर, ठीक है, और ये लेंथ तो सेम है। अब बताओ अगर जब ट्रायंगल BCD में अगर देखते हो ये 20 मीटर आ गया और ये भी लेंथ आपको 20 मीटर आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये CD नहीं निकाल लोगे। हाँ सर निकाल लेंगे सर, वही लिखा है देखो। पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगाओगे ना तो CD वैसे भी निकाल सकते हो जिसे। लेकिन मान लो कि हमको sin 45 यूज करना है। देखो जैसे BCD में sin 45 यूज कर लिया, क्या कर लिया, BC/CD, तो और आसान हो गया। क्योंकि अगर मान लो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो चलो ठीक है, √20² आप +20² करोगे ना भाई, तो वहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है।
लेकिन प्रॉब्लम लेने की टेंशन की बात नहीं है। आप सीधा क्या यूज करो बताओ जल्दी से, साइन 45 यूज कर लो। मतलब क्रिस्टल क्लियर है कि आप अगर साइन थीटा यूज करते हो तो साइन थीटा होता है पी बटे एच, तो पी क्या होगा बताओ जल्दी से, थीटा के सामने बी सी बटे एच क्या होगा सी डी, 1/√2 हो गया, बी सी था ना बना भैया, बी सी साइन 45 कितना होता है 1/√2, ठीक। बी सी अपना कितना था 20 मीटर, सी डी निकाला तो सी डी आ गया कितना, देख लो कैलकुलेट करके, मस्त कैलकुलेट करके आपको आ गया 28.28 मीटर, ठीक है। तो आपको सी डी आ गया। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से भी लगा सकता है, आपका मन है भाई, ये को 20 है, ये 20 है, तो ये क्या हो जाएगा √20² + 20² मतलब क्या, √800, √800 निकालोगे तो √8 × 100 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, तो 10 दूना 20√2 आएगा, 20√2 आ भी तो रहा है, देखो यहाँ पे भी, मतलब कैसे भी आप निकाल लो, आपका मन, आपका जो दिमाग काम कर जाए ना वैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब देखे कि हम लोग का आराम से मतलब कि मस्त सीडी आ गया, अब देखो सीडी जैसे ही आया इसका मतलब ये भी आपका है, क्योंकि यही बंदा, यही पोर्शन आपका टूट कर जमीन पे गिरा हुआ था, मतलब यही सीडी आपका एसी है, तो मतलब यही हो जाएगा। एसी हमारा कितना होगा बताओ 28.28 मीटर। अब आपको निकालना था कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितनी, मतलब पूरा ये पेड़ की ऊंचाई, ये वाला पोर्शन पूरा आपको निकालना था, क्या हो जाएगा बताओ, AC + BD, देख लो AC + BC, BD नहीं सॉरी, AC + BC, ठीक है। अब AC क्या होगा हमारा CD के बराबर, क्योंकि यही पोर्शन टूट के गिरा हुआ था नीचे की, यही चीज टूटा, यही चीज टूट कर नीचे गिर गया, तो AC + BC था, तो AC तो ठीक था, BC तो जैसे का तैसे था। अब AC को आप क्या लिख लोगे बताओ, CD लिख ही सकते हो, इसके बराबर था, फिर BC, CD गिवन था कितना 28.28 मीटर, और BC अपना कितना गिवन था 20 मीटर, कितना हो गया 48.28 मीटर। समझ में आ रहा है ना, कुछ करना थोड़े था भाई, इसमें बस यही देखना था कि पेड़ कहाँ से टूटा, और टूटेगा तो ये लेंथ सेम होगा, वही कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना था। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा देते तो और उससे भी एक कंसेप्ट आ जाता था, और आपका फाइनली ये ऊंचाई आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसे एक और क्वेश्चन देखो पहले क्वेश्चन पर फिगर बनाओ, ठीक है ना, क्वेश्चन रुक ही नहीं सकता, जितना कंसेप्ट बता दिया ना, एक क्वेश्चन रुक जाए तो बता देना मेरे को, एक क्वेश्चन रुको, हर क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। इस देखो, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बीटा है, जैसे मान लो, देखो अब बनाते चलना फिगर, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जैसे मान लो कि एक पॉइंट यहाँ मान लो, ठीक है, किसी बिंदु से एक मीनार के शीर्ष, यहाँ पे ये पे मीनार वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर जमीन पे एक बिंदु है, तो ठीक है, तो जमीन पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब देखो सबसे पहला पोर्शन ये आता है कि आपको ये ढूंढना है कि हमारा आंख कहाँ है भैया, बंदे का आंख कहाँ है। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, बस यही तो पॉइंट पकड़ना था, किसी बिंदु से मतलब क्या कि इसी पर इसका आंख है, यहीं पे बंदे का आंख और यहीं से देख रहा है, मतलब क्या एंगल यही बनने वाला है, तो श्योर हो गया। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो बस हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होगा ऊपर ही होगा, तो मतलब इसका शीर्ष ये है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बन गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कितना होगा 40, सॉरी बीटा था तो बीटा ले लो आप, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। मीनार की जड़ की ओर लिखा हुआ है, देखो मीनार की जड़ की ओर P मीटर आगे बढ़ने पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे मतलब ये वाला फिगर समझो, जैसे मान लो A है, B है, C है, अपना A B मीनार था, आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ये देखो, जैसे मान लो अपने पास A B एक मीनार था, ठीक है, ये A B अपना क्या होगा मीनार, ठीक है। क्या कह रहा था कि किसी बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो बिंदु से जैसे मान लो ये पॉइंट D था, ठीक है, पॉइंट D था, तो इसका शीर्ष का उन्नयन कोण हमारे पास बीटा था, तो पहले तो आंख पहले जज कर लो कि हमारा कहाँ है, बिंदु से तो ऑब्वियसली यहाँ आंख है, तो हमारा कोण कहाँ बनेगा, आंख ही बनेगा, तो बीटा हो गया, उन्नयन कोण खत्म। फिर बोलते मीनार की जड़ की ओर, मीनार का जड़ किधर है, इधर है, मैंने यहां से बंदा अब P मीटर आगे चले गया, यहां से P मीटर आगे चले इस पॉइंट पहुंच गया, अब आंख कहाँ है, यहाँ पे आंख है, तब कह रहा है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है, मतलब यहाँ पे पहुंचा तो अब ये एंगल अल्फा हो गया। उन्नयन कोण ही है ना, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन से दोनों एंगल क्या है, ऊपर है, तो उन्नयन कोण ही है, और हमें आंख पहले यहाँ था तो बीटा यहाँ बना था, अब आंख चल के यहाँ पे आ गया तो अल्फा मस्त यहाँ बन गया, ठीक है। तो आप लोग को फाइनली ये फिगर क्लियर होगा, आपको फिगर ही मेन पहले बनाना होता है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ऑब्वियसली जैसे इधर ही फिगर हो तो क्या दिक्कत है, जैसे मान लो पहले बीटा था, ठीक है, फिर तो थोड़ा देर P मीटर जाओगे तो अल्फा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, कैसे भी फिगर बना सकते हो, चाहे मीनार को इधर ले लो चाहे मीनार को उधर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कह रहा है कि सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई इतना है। देखो एक बार फिगर बन गया ना ब्रो, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेन थीटा लगाते चले जाओ, काम खत्म हो जाएगा। देखो
और ये भी दिया था कि अगर वैल्यू एक गिवन दे दिया, पी दे दिया, बीटा दे दिया, अल्फा दे दिया, तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो कि क्या बोलेगा, माना कि ए बी की मीनार की ऊंचाई है, अरे लिख लोगे ये सब, जहां ए बी बराबर एच है, मान लेना डी एंड सी बिंदु मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण अल्फा एवं बीटा है, माना कि बी सी बराबर एक्स। अब ये पी मीटर तो दिया ही था, हम लोग बी सी को एक्स मान लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब चलो ट्रायंगल में देखो चुपचाप टेन थीटा लगाना होता है। देखो जो भी आप ये पढ़ोगे ना हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें आपको 95 to 99% केसेस में यू हैव टू यूज ओनली टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, 3 बार बोला ना, हमेशा यही होता है। ठीक है, अब समझो ध्यान से। ठीक है, अब देखो मान लो कि ट्रायंगल एबीसी में चले जाओ आप, एबीसी कौन सा हमारा, देखो ए बी सी में चले जाओ, ये वाला ए बी सी में, तो आप निकालोगे टेन अल्फा, क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी। ठीक है, ए बी कितना था देख लो, एच था, ये एक्स था, एच बाई एक्स, तो यहाँ से आपका एक्स निकाल लो, एच बाई टेन अल्फा कर लोगे, दिक्कत कोई। फिर चले जाओ आप ए बी डी में, ए बी डी अपना ये ट्रायंगल में, तो क्या आप टेन बीटा नहीं निकाल सकते, ये टेन बीटा क्या हो जाएगा ए बी बाई बी डी। ठीक है, ए बी बाई बी डी निकाल लिए, मस्त। यहाँ देखो, देखो ध्यान से, ए बी बाई बी डी निकाले, ए बी कितना था देख लो जल्दी से, एच था। अब बी डी जो होगा, ये जो पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या होगा पी अब प्लस एक्स, क्या हो जाएगा टेन बीटा बराबर एच बाई पी प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी प्लस एक्स बराबर एच बाई टेन बीटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो ध्यान से, अपने पास ये एक समीकरण है, अपने पास एक ये समीकरण। देखो एक्स का तो कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि प्रूफ में हमको एक्स चाहिए नहीं, मतलब टेन अल्फा टेन बीटा सब चाहिए, एक्स चाहिए नहीं, तो एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हैं सर। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू पुट कर दिए, क्या था पी प्लस एक्स बराबर एच बाई टेन बीटा था, तो एक्स जब क्या पुट कर देंगे बताओ, एच बाई टेन अल्फा, वही किए हैं, पी प्लस एच बाई टेन अल्फा बराबर एच बाई टेन बीटा। अब कुछ करना थोड़े था यार, इसको इधर भेज दो, मस्त सॉल्व किए यहाँ से, तो आपका P बराबर, फिर यहाँ पे हमको क्या निकालना था, P बराबर निकालना था ना, देख लो ध्यान से एक बार, हाँ सॉरी H बराबर निकालना था, तो हम क्या किए, मस्त इसको सॉल्व किए और हमारा H बराबर आ गया P टेन अल्फा बाय टेन बीटा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, आपका प्रूफ आ गया, समझ में आ गया। कुछ करना नहीं है, फिगर बना लो, टेन थीटा लगा दो, आपका आंसर आना ही आना है। जो चीज का यूज नहीं है उसको सीधे करो में क्यों यूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो वैल्यू पुट करोगे तो मीनार की ऊंचाई नहीं याद, आपको अल्फा बीटा पी दिया हुआ था, एच नहीं आएगा। देखो ध्यान से, पी दिया था 140, तो पी जगह पे 140 यूज कर लिए। टेन अल्फा था, अल्फा था 60, तो 1060, फिर 10 बीटा 1030 डिवाइड बाई 10 अल्फा माइनस 10 बीटा 1060 माइनस 1030, इसको सॉल्व किए, मस्त आपका आंसर कितना आ गया बताओ, 70√3। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 121.24 मीटर। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ गया भैया, अगर एक बार फिगर बन जाए ना, एक बार फिगर बन जाए तो हम प्रूफ क्या हर एक क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कभी भी मैं देखना कि कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा, दो कंसेप्ट सेम नहीं कराता, मैं चाहता हूं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा दूं, जिससे आप कोई भी बुक लगाओ ना, कि देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना, बस पढ़ते जाओ, समझ में, इतना करा दूंगा ना यहाँ पे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में मैं गारंटी लेता हूँ, हर एक चीज करा के जाऊंगा यहाँ से। बस बंदे को लाओ, बंदे को जोड़ो, सब्सक्राइब कराओ, लाइक कराओ, क्योंकि यार मोटिवेशन मिलती है और मेहनत करने का मन करता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। एक ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे खंबे की चोटी पर समकोण बनाती है। ठीक है, यदि मीनार एवं खंबे के बीच की दूरी इतना मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो अब ध्यान से, ये फिगर मत देखो अपने, अभी थोड़ा ये फिगर आपको गिवन नहीं रहेगा, पहले तो ये समझो, आपको अपने से बनाना है। देखो ध्यान से, कह रहा कि ऊर्ध्वाधर मीनार, ये अपना मान लो, ये अपना मीनार है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसे मान लो कि ये अपना मीनार है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि यहाँ पर बनाता हूँ थोड़ा सा जगह, यहाँ अपना मीनार है 10 मीटर, एक ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे खंबे की चोटी पे, मान लो कि खंभा ये वाला है। ठीक है, ठीक है, इसके चोटी पे ये समकोण बनाती है, ये वाला पोर्शन, ये वाला मीनार। तो ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे और ऐसे 90 डिग्री बना सकते हो ना भाई। देखो बन गया, बस यही फिगर आपको तो बनाना था। देखो यहाँ से वही फिगर बनाया होगा। देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि हमारे पास ये ए बी था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो ये था अपना क्या, ये था अपना मीनार, क्योंकि ए बी मीनार था, और ये अपना था क्या, खंभा, सी डी हमारा क्या था, खंभा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये जो मीनार है ना भैया, ये मीनार हमारा खंभे के शीर्ष पे 90 डिग्री बना रहा, तो बना दिए ना, यहाँ से यहाँ कर दिए, यहाँ से यहाँ कर दिए, ये बीच का कितना होगा, 90 डिग्री हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दिया होता खंभे के बीच की दूरी 20 मीटर है, आपको क्या निकालना, फाइनली मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। तो मतलब ये फाइनली आपको ये पोर्शन निकालना है, मीनार की ऊंचाई, मतलब ए प्लस बी
यही देखो, आपको तो पता ही है यार। चलो ये 10 मीटर तो आपको क्या हो जाएगा, पता ही है, 10 मीटर पता है ना भैया। हाँ, ये खंबे का 10 मीटर तो पता ही है। तो मतलब आपको फाइनली बीई निकालना, अगर बीई निकाल ले जाओ आप तो मस्त आप ए प्लस बी करोगे तो आपको मीनार की ऊंचाई आराम से मिल जाएगी। यही तो पता चल ही गया है। बात रहा हम लोग का बीई निकालने का, ये वाला पोर्शन निकालने का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो भी पोर्शन था इसको हम लोग डैश डैश हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला दिए। ये 20 मीटर है ब्रो, तो ये भी 20 मीटर होगा, कोई दिक्कत, ये वाले कोई तो परेशानी नहीं है, कोई परेशानी है क्या, ये भी 20 मीटर होगा, ठीक है। अब देखो समझो ध्यान से, अब देखो आपको एक जो कन्वेंशनल तरीका है, ये तो कंसेप्ट समझा कि इस फिगर से, अब लिखना कैसे वो देखो। अब माना कि ये भी एक मीनार है, देखो ये भी एक मीनार है, सीडी खंबे की ऊंचाई है, हाँ ऊंचाई है भैया, सी पैरेलल टू डी ए खींचा, जो यहाँ से जो पॉइंट बना है उस पर तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना है, ठीक है। प्रश्नानुसार कोण एसीबी 90 डिग्री है, सही बात बोला है कि ये इसका शीर्ष पर 90 डिग्री बना था, चूंकि एडीसी एक आयत होगा, ऑब्वियसली एक क्या हो जाएगा, ये मस्त एक आयत हो जाएगा। तो ये 20 मीटर, ये अपना 10 मीटर, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो अभी तक नहीं थी। अब देखो समझो, समकोण त्रिभुज एसीडी में जाओ आप, समकोण त्रिभुज एसीडी में जाओ आप। देखो अब क्या करना है हमको, तो फाइनली क्या निकालना आप ये पहले बता दो मुझे। फाइनली निकालना है अपना बीई, ठीक है। यही तो पता था, बीई निकालना है। तो क्या किए ना कि अगर ट्रायंगल एसीडी में जाओ, चलो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, देखो ध्यान से, ट्रायंगल एसीडी में जाओ, ये ए, ये सी, ये डी, ये अपना 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किए तो आप लोग का आ गया रूट 500, जब करोगे तो 10√5 मीटर, ठीक है। आपको एसी आ गया कितना, 10√5 मीटर, ये आपको आ गया 10√5 मीटर, ठीक है। अब देखो जो स्मार्ट बंदा रहेगा ना, सोचा सर जो ट्रायंगल ए बी सी है ना सर, जो ट्रायंगल ए बी सी है सर, वो भी तो हमारा वही तो है सर, क्या हमको तो लग रहा है कि वही है सर, मतलब कि समकोण त्रिभुज। अरे हाँ भाई बिल्कुल समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ भी आप एक बार लगा के आप देख सकते हो कि एक बार देखते हैं लगा के, जैसे मान लो कि त्रिभुज एबीसी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लिए, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। देखो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी आपको निकल के आया था कितना, 10√5, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ए सी स्क्वायर लिख लिए। अब बताओ जो हम लोग यहाँ पे ए सी स्क्वायर तो कर ही रहे थे मस्त, अब प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। तो फाइनली जो हम लोग का आ रहा था ए सी स्क्वायर जैसे तैसे रख दिया। अब बी सी स्क्वायर को क्या लिखा, ध्यान से समझना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पाइथागोरस आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे बी सी स्क्वायर क्या लिखा होगा, देखो ये बी ई सी जो है ये भी तो समकोण त्रिभुज है भाई, इसमें भी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर लगा दिया। मतलब क्या, बी सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, दिस इज द थिंग रिटन हियर। यही तो चीज यहाँ पे लिखा हुआ भाई, कुछ और थोड़े लिखा हुआ है, यही चीज यहाँ पे मस्त तरीके से लिखा हुआ। मतलब एक चीज समझ रहे हो ना, इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाए, फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए। समझ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो समझ नहीं, फिर से दोबारा देखना, समझ ना, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर पता था आपको, ये वाला पोर्शन ए सी स्क्वायर तो आपको पता था 500 हो जाएगा, क्योंकि अगर ए सी रूट 500 है तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर 500 हो जाएगा। अब समझो बीई, बीई तो मुझे नहीं पता था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीई को लिख सकते हैं ए बी माइनस ए। मतलब अगर हमको इतना गैप निकालना है, अगर हम इतना गैप में से ये वाला गैप, ये वाला जो नीचे वाला गैप इसको घटा दें तो ये वाला गैप आ जाएगा ना भाई, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी बीई को हम लोग लिख सकते हैं ए बी माइनस ए, वही लिखा हुआ है। देखो बीई को लिख दिया ए बी माइनस ए, स्क्वायर तो स्क्वायर है, फिर ई सी तो आपको पता ही था, ये अपना ई सी, ये 20 तो ऑब्वियसली ये आया था तो सेम ही होगा 20 स्क्वायर, खत्म। फिर सॉल्व किया है 500 प्लस 400, ठीक है, ये वाला, और ए बी तो आपको निकालना ही था, एक्चुअली तो आपको मीनार का हाइट निकालना था ए बी, ठीक है। तो क्या हो गया, ए बी माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, खत्म। यहां से आप बिल्कुल जब सॉल्व करोगे तो आपका ए बी, आराम से जब सॉल्व करोगे तो आपका ए बी आ जाएगा 50 मीटर, ठीक है। तो समझिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन था,
ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था कि इसमें आप देख रहे हो ना कि हर जगह एक जो है ना, आप यहाँ पे टेन थीटा का यूज नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप एक समकोण त्रिभुज का जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उस चीज को यूज करके क्वेश्चन को क्या कर रहे हो, बना रहे हो। समझ में आ रहा है ना, हर एक पॉइंट पे आप क्वेश्चन को देख रहे हो और हर एक पॉइंट पे बना रहे हो। जैसे पहले इस ट्रायंगल में लगाए हम लोग, फिर जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल तो उसमें लगाए, फिर इसमें ट्रायंगल में लगाया, मतलब पूरा एक पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो देखो एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया वाला, समझ में आएगा। अगर नहीं भी समझ तो दोबारा जरूर देखना। ठीक है, अब समझो। देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन कंफ्यूजन होता है लोगों को। कह रहा है कि एक मीनार की जड़ से किसी पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पहाड़ी की जड़ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले तो आप कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लो। देखो जैसे मान लो यहाँ पे, देखो जैसे मान लो ये मीनार का जड़ है, क्या यहाँ पे एक फिगर बनाता तो और अच्छा लगेगा। देखो जैसे मीनार की जड़ है, तो मीनार मान लो ये बना लिए, मीनार की जड़ से मतलब बंदा यहीं पे है, यहीं से देख रहा है, यही आंख है, मतलब यही कुछ कोण बनने वाला है बस श्योर। किसी पहाड़ी के शीर्ष का, मान लो ये पहाड़ मीनार से बड़ा है मान लेते हैं, तो इसके शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब ये वाला एंगल आपको दे दिया कितना, आपको 60 डिग्री दे दिया, खत्म क्वेश्चन। फिर बोला तथा पहाड़ की जड़ से, अब पहाड़ कौन सा, ये पहाड़ है, मतलब पहाड़ की जड़ से मतलब यहाँ पे इसी से बात कर रहा, मतलब अब यहाँ पे आंख है भैया, मतलब एंगल जो भी बनना होगा, चाहे उन्नयन कोण बने चाहे भैया अवनमन कोण बने, यहीं पे बनेगा से। ठीक है, यहाँ से मीनार के शीर्ष, मीनार के शीर्ष ये है, ये वाला एंगल कितना दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो अपने लोग ये अगर 50 मीटर है तो आपको ये हाइट निकालनी है। ठीक है, पहाड़ की कितनी ऊंचाई होगी, हमारा फुल हाइट ये चाहिए। ठीक है, अब कोई बंदा बोला कि सर ये तो फिगर ठीक है, हम जब पहाड़ को ऊंचा मान सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि सर ये मीनार था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं थी, ये भी मीनार था, हम क्या माने ना पहाड़ को छोटा मान लिए मीनार से। यहाँ पे पहाड़ देखो मीनार से क्या है, बड़ा है। ठीक है, लेकिन हम क्या मान लिए ना, यहाँ पे पहाड़ को छोटा मान लिए। अब देखते कि छोटा मानने से कंसेप्ट में गलत हो सकता है क्या, कि देखते हैं। देखो मीनार की जड़ से पहाड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो जड़ से तो यहीं पे आंख बनेगा, यहीं पे उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। अब उन्नयन कोण ही तो है यार, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर एंगल, तो ये भी उन्नयन कोण हो गया। और पहाड़ की जड़ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पे आंख था तो यहीं पे हमारा 30 डिग्री बना, और ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये भी एंगल ऊपर है, तो ये भी हमारा क्या है, उन्नयन कोण है। तो मतलब ये भी हमारा फिगर सही है। ठीक है, और ये भी सही है। ठीक है, देखो कोई बंदा ये फिगर बना के जाएगा, कोई बंदा ये फिगर बना के जाएगा, तो कंफ्यूजन मत करना, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है कि भैया कौन सा ले कौन सा नहीं ले। देखो मैं दोनों सॉल्व करके दिखाऊंगा कि देखना दोनों से क्या फर्क पड़ता है, आपको सस्पेंस बना के रखता हूँ। चलो जैसे मान लो ये वाला सॉल्व करते हैं। देखो पहले लोग क्या होता है ना, पहले एजम्पशन ले लेते हैं कि भैया पहाड़ बड़ा होगा। देखो पहले तो अपने मन से कुछ मान नहीं सकते, पहले तो मैं बता देता हूँ क्या ये छोटा पहाड़ नहीं होता है क्या। बहुत लोग अरे भाई पहाड़ तो बड़ा ही होता है, मीनार तो छोटा ही होता है, ऐसे लॉजिक देते हैं लोग। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट लॉजिक, क्योंकि पहले बोल रहा है क्या भाई पहाड़ बड़ा है मीनार छोटा है, चाहे मीनार बड़ा है चाहे पहाड़ छोटा है। जब तक क्वेश्चन में बोलना है ना तो अपने खुद से एजम्पशन कुछ नहीं लेना है। मतलब आप ये भी केस ले सकते हो, ये भी केस लगते हो। चलो आप सॉल्व करके देखते हैं ना भाई कौन सा केस सही है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सीधा क्या करना, अगर ए बी सी है इसमें tan थीटा लगा दो, ए बी बाई ए सी, बस खत्म करो। देखो जैसे ए बी था, ये इसको मान लिए ये जो पहाड़ की ऊंचाई थी उसको एच मान लिए, तो ये भी एच था, और जो बच गया उसको पी मान लिए। तो ट्रायंगल एबीसी में चलो, ए बी सी में तो tan थीटा जो यूज करो तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। तो ए बी जो होगा ये पूरा ए टू बी जो होगा तो ये होगा एच प्लस पी बाई ए सी। तो ए सी आपका कितना आ गया, एच प्लस पी बाई tan 30 डिग्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और मजा आएगा। ठीक है, फिर ट्रायंगल देखो ए एम सी में, ट्रायंगल ए एम सी कौन सा हमारा, ये ए एम सी है, तो tan 60 क्या हो जाएगा, एच बाई ए सी, पी बाई बी होता है ना भैया, एच बाई ए सी। वही देखो एच बाई ए सी, यहां से हमारा फिर से अगेन ए सी हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन 2 है, अब ए सी बराबर ये भी है। अब देखो मतलब ए सी बराबर ये भी है और ए सी बराबर अपना ये भी है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ए सी कट जाएगा, तो एच प्लस पी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच बाई tan 60, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ए सी बराबर ये भी है, ए सी बराबर ये भी है, तो मतलब एच प्लस पी tan 31 बाई रूट 3 बराबर एच बाय रूट 3। ठीक है, सॉल्व किए मस्त, यहाँ से सॉल्व करते चले गए मस्त, यहाँ से सॉल्व करते 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 जो फाइनल आया हमारा h बराबर वो आया -1.5p। ठीक है, h बराबर आया -1.5p।
हम लोग को क्या निकालना, क्वेश्चन में देख लो कि हम लोग को निकालनी है क्या, पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देख लो पहले पहाड़ क्या है, हमको एच ही तो निकालना है फाइनली। तो हम लोग का एच जो आया यहाँ पे, एच आया -1.5 पी, लेकिन पी भी तो आया है, पी को कैसे न कैसे होगा करके हमको हटाना होगा। तो एक चीज तो इक्वेशन और लिख सकते हो आप क्या, कि आपको मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी हुई है। देख लो क्वेश्चन में ध्यान देखो, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो तो हम लोग लिख सकते हैं ना एच अब प्लस पी बराबर 50 मीटर, वही लिखे हैं, देख लो लिख सकते हैं भैया। एच प्लस पी बराबर 50 मीटर एक इक्वेशन, और अगर एच बराबर 1.5 पी है, दो इक्वेशन है। तो एच का वैल्यू या पी का वैल्यू डाल लो। जैसे मान लो एच प्लस पी 50 मीटर है, तो हम लोग क्या किए ना, इसको लिख सकते हैं ना पी बराबर एच को इधर भेज दो, पी बराबर 50 माइनस एच लिख सकते हो ना भाई, पी बराबर 50 माइनस एच। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि एक्चुअली हम लोग को एच ही निकालना था, तो इसलिए हम लोग पी निकाल लिए, जिससे हम पी का वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा एच इसमें आ जाएगा। तो एच बराबर क्या था हमारा, -1.5 इंटू पी, पी की जब क्या यूज कर लिए 50 माइनस एच, ये वाला देखो। ठीक है, जब इसको सॉल्व किए मस्त, तो फाइनली जो सॉल्व करके लाते एच बराबर 150 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो दूसरा माने थे कि जब हम लोग ये माने थे कि पहाड़ हमारा क्या है, छोटा है मीनार से, तब हमारा कितना आंसर आया, तब हमारा आंसर है 150 मीटर। चलो अब मानते हैं हम पहाड़ को बड़ा। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए ना, चलो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। हम लोग क्या किए कि पहाड़ को अब थोड़ा सा बड़ा मान लिए। ये अपना एडी था, है ना, माना कि डी बिंदु पहाड़ एडी का, डी बिंदु जो है शीर्ष है, यही हमारा पहाड़ है। ये अपना क्या है, मीनार है। सी भी अपना क्या है, मीनार की ऊंचाई है। फिर लगाओ दो टेन थीटा, मान लो पहले ट्रायंगल एबीसी में चलो, ट्रायंगल एबीसी में चलो, 1030 क्या हो जाएगा 50 बाई AB। ठीक है, मैंने BC बाई AB होगा ना भैया, 50 बाई AB, तो AB हो गया 50√3 मीटर। जब फिर ट्रायंगल ABD में जाओगे, ABD में जाओगे तो 1060 क्या होगा बताओ, AD बाई AB, AD बाई AB। ठीक है, AD नहीं पता था, AB जरूर पता था आप लोग को, कितना 50√3। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो चक्कर क्या होता है यहाँ पे कि ये वाला वैल्यू हम लोग मस्त पुट कर लिए AB की जगह पे 50√3। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या मिल गया AD। जब AD सॉल्व करो तो क्या मिलेगा बताओ मेरे को जल्दी से, 50√3 इंटू √3, 50 इंटू 3, मतलब आपका यहाँ पे AD पहाड़ की जो ऊंचाई है वो भी यहाँ पे कितना आ रहा है 150 मीटर। फाइनली आपको निकालना क्या था, क्वेश्चन में देख लो ध्यान से, आपको पहाड़ की ऊंचाई ही निकालनी थी। देखो कभी भी क्वेश्चन लिखो ना, सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन पे जाना। कितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, मैं ये गुरु मंत्र की याद रखो कि कभी भी जब फाइनल आंसर लिखने जाओगे तो एक बार क्वेश्चन में जरूर जाना और उनसे पूछ लेना कि पहाड़ की ऊंचाई याद कर रहा, चाहे मीनार की ऊंचाई याद कर रहा, कोई भी क्वेश्चन में जब आप पूरा सॉल्व कर लिया करो तो एक बार जरूर क्वेश्चन के पास जाया करो, वहां से पूछो कि भैया आपको क्या चाहिए था, वही लिख देंगे, पहाड़ की ऊंचाई लिखना था। तो जब पहाड़ को छोटा माने थे तब जो हमारे पहाड़ की ऊंचाई आई थी वो आई थी 150 मीटर। जब पहाड़ को बड़ा माने थे तब जो आंसर आया वो भी आया 150 मीटर। मतलब क्या कि हमारा दोनों मेथड सही है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ये चीज आप कंफ्यूजन क्लियर कर लो कि भाई पहाड़ ऊंचा होता है मीनार छोटा होता है, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, क्योंकि आप ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना भाई, ऐसे एजम्पशन लेके आप चल नहीं सकते। कोई भी वैल्यू यूज करो, कोई भी मेथड यूज करो, आपका सही है। ठीक है, जो दिमाग में आए जब आए आराम से यूज कर लिया करो। बस इसमें फायदा यही हो गया ना कि जब हम लोग पहाड़ को ऊंचा माने, उससे क्या हुआ ना कि 1030 जो यूज किए तो वो हो गया BC बाई AB, तो उससे हमारा AB का वैल्यू आ गया। जब ट्रायंगल ABD था ना, वहां पे हम लोग ये AB का वैल्यू जस्ट यूज कर लिया, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है, ये सब पहाड़ को आप ऊंचा मान लिए। ठीक है, लेकिन आप ये जरूरी नहीं बोल सकते कि ये पहाड़ ऊंचा है मीनार छोटा है, कोई भी आप यूज कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो देखो एक और क्वेश्चन कराता हूँ अच्छा वाला। देखो देखो थोड़ा सा लंबा वीडियो जा रहा है, लेकिन कंटेंट है ब्रो, कंटेंट। यूट्यूब ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ लिख के ले लो, पूरा जो भी देता है ना पैसा लेता है। ठीक है ना, ये फ्री में आप लोग को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, देखो समझो, भूमि पर स्थित किसी बिंदु A से एक जेट हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जेट हवाई जहाज द्वारा 15 सेकंड तक उड़ने के बाद उनका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि जहाज 1500√3 मीटर की एक नियत ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो जेट हवाई जहाज की चाल ज्ञात करें। देखो सबसे पहले क्या होता है, फिगर बनाओ। भूमि पर स्थित किसी बिंदु A से, जैसे मान लो बिंदु A ले लिए, जेट हवाई जहाज का उन्नयन कोण, हवाई जहाज यहाँ है, और बिंदु A से पहले तो ये पूछना चाहिए दर्शक है कहाँ, बंदे का आंख है कहाँ, तो यहीं पे आंख है, यहीं से देख रहा है, मतलब जो भी कोण बनना है यही बनेगा। उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल 60 बना दिया। ठीक है, क्योंकि बताया था ना कि कोई भी चाहे उन्नयन कोण रहे चाहे नमन कोण रहे हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनता है। ठीक है,
अब देखो ये हवाई जहाज 15 सेकंड तक उड़ने के बाद, जब यहाँ पे जहाज था तो मान लो कि 15 सेकंड उड़ने के बाद बंदा ये जहाज यहाँ से यहाँ पहुंच गया डी पे, तब बोल रहा है कि ये एंगल बनाता है 30 डिग्री। फिर से यहाँ एक लाइन खींच दिए, फिर से हॉरिजॉन्टल बराबर कितना हो गया, ये 30 डिग्री। बस क्या करना था आपको कि जहाज 1500√3 मीटर की नियत ऊंचाई पे उड़ रहा था, मतलब ये आपको हाइट दे दिया था कि यहाँ पे जहाज उड़ रहा था, ये भी 1500√3 मीटर हो जाएगा। जब यहाँ पॉइंट पे गया तो इसको नीचे मिलाओगे ऑब्वियसली, पूरा का पूरा तो क्लोज करना ही है, तो ये भी हाइट आपका क्या होगा 1500√3। आपको निकालना था जेट हवाई जहाज की चाल, ठीक है, जेट हवाई जहाज की चाल। देखो कभी भी क्वेश्चन में चाल बराबर क्या होता है बेटा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है अपना, दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय होता है। तो देख लो कि आप लोग का दूरी बटा समय, समय तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि 30 सेकंड, सॉरी कितना है 15 सेकंड तो उड़ता है। अगर दूरी नहीं दिया, मतलब अगर सीडी डिस्टेंस निकाल लिया जाए भैया, तो चाल हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से बंदा यहाँ से उड़ के यहाँ तक गया 15 सेकंड में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी यही तय किया होगा सीडी। अगर हम सीडी निकालें तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो अब देखो ये सब लिखने, ये सब जरूर लिखना, क्योंकि अगर नंबर लाना है ना पूरा का पूरा, ये सब जरूर लिखना कि माना कि सी एवं डी जहाज की दो स्थितियां हैं। ऑब्वियसली पहले ये था, माना कि ए बी ए बिंदु से होते हुए ए बी ई ए बिंदु से होती हुई एक क्षैतिज रेखा है, ठीक है, एवं सी एवं डी बिंदुओं का एक बिंदु ए से उन्नयन कोण है, ठीक है, समझ में आ गया। सी और डी ए से है, ये एंगल 60 है वही लिखा हुआ है, ये एंगल 30 है लिख दिया हुआ है, ठीक। फिर क्या किए कि डी परपेंडिकुलर टू ए डाले, यहाँ तो ऑब्वियसली जब ये फिगर बना तो क्लोज तो करना ही पड़ेगा, आपको परपेंडिकुलर तो डालना ही पड़ेगा, मस्त, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखो अभी अपना क्या होगा, एक तरह से समझो कि ये समझ लो आया, समझो तो सी बी बराबर डी तो होगा, ये 1500√3 था, ये भी कितना होगा 1500√3 वही लिखा हुआ है। अब चलो अपना ट्रायंगल में टेन थीटा लगा देना हर ट्रायंगल में जाके। जैसे मान लो कि हमको लिखना है ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, तो अपना कितना था 60, तो 1060 क्या हो जाएगा बी सी बाई ए बी हो जाएगा ना, सी बी बाई ए बी, तो बी सी बाई ए बी, बी सी कितना था 1500√3 और ए बी आपको पता नहीं था, तो हम लोग ए बी मस्त निकाल लिए कितना 1500 मीटर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब चलो किस में, अब चलो ये वाले ट्रायंगल में। देखो दो ट्रायंगल था, एक ये ट्रायंगल है आपको और एक ये ट्रायंगल में थीटा गिवन है, तो हर जगह हर ट्रायंगल में जाकर आपको क्या कर देना है, टेन थीटा यूज कर लेना है। इस ए डी ई में आप 10 यूज कर लो, क्या हो जाएगा डी ई बाई ए ई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, डी ई बाई ए ई कर लिए, ठीक है। डी भी 1500√3 था और ए ई अपने को पता नहीं था, तो ए ई लिख लिए, तो ए ई हमारा कितना आ गया 4500 मीटर। अब समझना हमको तो निकालना था क्या डीसी, क्योंकि बंदा यहां से उड़ के यहां गया है, चाल निकालना था, होता था दूरी बट्टा समय। अगर ये दूरी निकाल लिया जाए तो मस्त इसका चाल आ सकता है, मतलब फाइनली हमको सीधी निकालना था। अब बताओ कि क्वेश्चन में आपको ये 1500 मीटर आ गया आपको, ठीक है, और आपको ए ही आ गया, ये पूरा आ गया कितना, पूरा आ गया आपको 4500 मीटर, ठीक है। ये बताओ कि 4500 में से इसको अगर घटा दोगे तो बी आ जाएगा ना भाई, है बी निकालना था। 4500 में से मस्त 1500 घटा लो, आपका 3000 मीटर, मस्त सीडी आ गया। पर चाल बराबर दूरी बटा समय लगाना था, दूरी आ गया कितना आपका 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर। सेकंड कितना था बताओ 15 सेकंड था, तो 300 बटा जहाज का चाल आ गया 200 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। अब देखो 200 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है, इसको आप केएम पर आवर में भी चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मीटर को पहले आप चेंज कर लो किलोमीटर में 1000 से डिवाइड करके, और जो पर सेकंड था उसको आप किस में चेंज कर लो, आवर में 60 × 60 करके, तो आपका आंसर आ जाएगा किस में, किलोमीटर पर आवर में। चलो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रखता हूँ। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बंदे को लाओ। चलो।